आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों में कमी के बावजूद तवानाई की आलमी कंपनियों की चांदी जारी है। शेल इस हफ्ते बरतानिया की दूसरी तवानाई कंपनी है जिसने तवक्को से ज़्यादा आमदन जाहिर की। तवानाई की बड़ी आलमी कंपनी शेल ने कहा है कि इसने रवां बरस की पहली तिमाही में तकरीबन $10 अरब कमाए। इस ऐलान के साथ ही शेल तेल और कुदरती गैस की कीमतों में कमी के बावजूद मजबूत मालियाती नताइज की हामिल ताज़ा तरीन फॉसिल फ्यूल कंपनी बन गई। इस कंपनी की जानिब से साले रवां के पहले 3 महीनों में $9.6 बिलियन की कमाई गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5.7% ज़्यादा है। कंपनी ने कहा कि इसे तेल और कुदरती गैस की फ़रोख्त के लिए ज़्यादा टैक्सों और कम कीमतों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसकी एक बड़ी वजह गुज़िश्ता साल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तवानाई की कीमतों में इजाफा है। शेल ने कहा कि इन अवामिल को ऑपरेशन अखराजात में कमी और बेहतर तजारती नताइज से पूरा किया गया। शेल के CEO ने एक बयान में कहा, शेल ने पहली तिमाही में जारी उतार चढ़ाव के पस मंज़र में मजबूत नताइज और मजबूत ऑपरेशन कारकर्दगी पेश की। शेल जिसका सालाना मुनाफा पिछले साल रिकॉर्ड कायम करते हुए दुगना हो गया था, अब शेयर होल्डर्स को $4 बिलियन के इजाफी हिस्से खरीद कर भी इनाम देगी। शेल इस हफ्ते बरतानिया की दूसरी तवानाई कंपनी है जिसने तवक्को से ज़्यादा मजबूत आमदनी जाहिर की। शेल की हरीफ ब्रिटिश पेट्रोलियम की रिपोर्ट के मुताबिक इसने पहली तिमाही में $5 बिलियन कमाए। इन कंपनियों की जानिब से ये कमाई बरतानिया में एक सियासी मुबासे का मौजू बन गई है। अपोजिशन के सियासतदानों और सारिफीन के हक में मुहिम चलाने वाले ग्रुपों की जानिब से तेल और गैस की कंपनियों में सारिफीन की मदद के लिए मज़ीद काम करने के लिए ज़ोर दिया गया है। तवानाई के बढ़ते हुए बिलों ने दहाइयों में अफराते ज़र की बुलंद तरीन शरह में अपना हिस्सा डाला है। नाकदीन ने बेतहाशा मुनाफा कमाने वाली तवानाई की बड़ी कंपनियों पर ज़्यादा टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। एक गैर मुल्की सर्वे के मुताबिक बरतानिया के जवान लोगों में 70% अफराद को शाही ख़ानदान से कोई दिलचस्पी ही नहीं। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे CNN की जानिब से शाया करदा सर्वे में बरतानिया के इन लोगों की निशानदेही की गई है जिन्हें शाही ख़ानदान से कोई दिलचस्पी है ही नहीं। ये सर्वे बरतानवी शाह चार्ल्स की रस्म ताजपोशी से एक दिन कबल शाया किया गया था। सर्वे के मुताबिक 18 साल से 24 साल तक के 70% नौजवान ऐसे हैं जो ताजपोशी की रस्म में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। इसी तरह 25 से 49 साल की उम्र के 64% अफराद, 50 से 64 साल के 53% और 65 और इससे ज़्यादा उम्र के 42% लोगों ने भी इस हवाले से किसी किस्म की दिलचस्पी जाहिर नहीं की। सर्वे में बताया गया है कि मजमूई तौर पर बरतानिया के 54% अफराद का मानना है कि इन्हें बादशाही निज़ाम में दिलचस्पी है, जबकि मुल्क का एक बड़ा हिस्सा अब भी इस निज़ाम में दिलचस्पी नहीं रखता। ख्याल रहे कि बरतानिया में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली रस्म ताजपोशी पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं। CNN के मुताबिक ऐसे वक्त में जब बरतानिया शदीद तरीन महंगाई की जद में है, सिर्फ ताजपोशी की रस्म पर $12.5 करोड़ यानी 26 अरब रुपए उड़ा दिए गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में महंगाई के बायस ही मेडिकल स्टाफ और स्कूल टीचर्स खैराती खाना खाने पर मजबूर हैं। ये भी जहन में रहे कि बरतानवी बादशाह को पहनाया गया 360 साल पुराना सेंट एडवर्ड ताज ठोस 22 कैरेट के सोने का बना हुआ है, जिसमें नीलम, याकूत और पुखराज समेत 444 जोहरात और कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब भर में बुध से जलसों का ऐलान कर दिया। वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कल 4,200 मकामात पर लोग निकले, कभी मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। लोग किसी शख्सियत के लिए नहीं, आइन की हिफाजत करने के लिए निकले हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं अपनी सारी कौम को मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कल 4,200 पॉइंट्स के ऊपर लोग निकले। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 4,200 पॉइंट में सारे पाकिस्तान में लोग निकले। और किस लिए निकले? किसी शख्सियत के लिए नहीं निकले, आइन के लिए निकले, अपने आइन की हिफाजत करने के लिए निकले। और वो क्यों निकले, वो फिर भी ये आइन का कई दफ़ा कई लोग हैं उनको समझ नहीं आती। देखिए, मुल्क का कानून बनता है मुल्क के आइन से। आइन फैसला करता है कि मुल्क में हर इदारे का क्या रोल है, हर इंसान के बुनियादी हकूक क्या हैं। यानी सारी जो मुल्क चलता है, जिसको कहते हैं कानून की हुक्मरानी, वो सारी निकलती है आइन से। तो जब एक मुल्क का आइन खत्म होता है तो ये समझें कि मुल्क खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस मुल्क में कोई कानून नहीं होता उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो जो नजरिया जरूरत है, ये जो पाकिस्तान में हम आज तक हकीकी आज़ादी नहीं ले सके, ये नजरिया जरूरत जब आता है तो ये आइन को खत्म करके आता है। उन्होंने कहा कि अली यमीन को 1 माह हिरासत में रखकर तशद्दुद किया गया, लेकिन डेरा इस्माइल खान ने इसका तारीखी इस्तकबाल किया। फस्तायत के जरिए आप अवाम के दिलों में सरायत करने वाली तहरीक को रोक नहीं सकते। इमरान खान ने कहा कि मैं बुध से लेकर 14 तारीख तक तारीखी जलसे करने जा रहा हूँ। मुल्क चलता ही आइन से है, आइन ख़त्म होने का मतलब मुल्क ख़त्म होना है। नज़रिया ज़रूरत ग़ुलाम मुआशरों में आइन को ख़त्म करके आता है। अंग्रेज़ ने भी यहाँ अपने लिए अलग और अवाम के लिए अलग कानून बना रखा था। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, आइन 90 रोज में इलेक्शन का कहता है। चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़े हैं। पीडीएम हुकूमत खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रही है। ये लोग आइन तोड़ने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने को तैयार हैं। इस वक्त मुल्क के 70% लोगों के मुंतखब नुमाइंदे ऐवान में ही मौजूद नहीं। अगर किसी डिजिटल डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट के नाम के शुरू में आई लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि इसे एप्पल कंपनी ने तैयार किया है। दर हकीकत किसी फर्द के पास आईफोन ना भी हो तो भी इसका नाम तो मालूम होता ही है। मगर सवाल ये है कि आईफोन में आई लफ्ज़ का मतलब क्या है? इसका जवाब 1998 में आई मैक कंप्यूटर मुतारिफ कराते हुए स्टीव जॉब्स ने दिया था। इस कंप्यूटर को पेश करते हुए स्टीव जॉब्स ने बताया कि आई से मुराद इंटरनेट है, ताहम यही इसका वाहिद मतलब नहीं। उन्होंने इस मौका पर कहा था कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये कंप्यूटर है जिसमें इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। ताहम इनका मजीद कहना था कि आई का मतलब सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि ये 4 मजीद अल्फाज का मुखफ़फ़ है। ये अल्फाज इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट, इंडिविजुअल और इंस्पायर है। स्टीव जॉब्स ने बताया कि हम पर्सनल कंप्यूटर कंपनी हैं और अगरचे ये डिवाइस इंटरनेट के लिए है मगर इसे तालीम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हदायत देने के लिए भी। उन्होंने मज़ीद बताया कि हमें तवक्को है कि इससे मुतासिर होकर हम मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतर डिवाइसेस तैयार करेंगे। एप्पल ने वाकई मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर डिवाइसेस बनाई। 2007 में पहले आईफोन को मुतारिफ कराते हुए कहा कि इस फ़ोन में इंटरनेट को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, मगर यहाँ ये बात भी मद्देनज़र रहे कि हर डिवाइस में आई का इस्तेमाल मकसद सार्फिन को ये यकीन दहानी कराना होता है कि वो एप्पल की तैयार करदा डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ इंटरनेट तक रिसाई के लिए आई का इस्तेमाल नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर जब 2001 में पहला आईपॉड मुतारिफ कराया गया
तो इसमें इंटरनेट तक रसाई का ऑप्शन मौजूद नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन एक वक्त पर कराने के लिए आइन में तरमीम करनी होगी। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मुज़ाकरात में कहा मौजूदा फ्रेमवर्क में एक वक्त पर इंतखाबात मुमकिन नहीं। हमने एक वक्त पर इंतखाबात के लिए कहा तरमीम कर लेते हैं। पाकिस्तान में पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट नहीं, आइन बड़ा है। सितंबर या अक्टूबर में पीटीआई की मकबूलियत कम नहीं हो जाएगी। हमने कहा अगर हुकूमत चलाने का कोई प्लान है तो हमारे सामने रखें। पाकिस्तान में श्रीलंका से भी ज़्यादा महंगाई है। पाकिस्तान की 75% लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं, फ़र्क तारीख का नहीं, मसला बजट पेश करने का है। आलमी अदारे के मुताबिक बजट देंगे तो महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। मुज़ाकरात के पहले 2 दौर में इलेक्शन की तारीख पर बात नहीं हुई। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को सूबाई असम्बली का टिकट मिला है। वज़ीर आला पंजाब के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब का फैसला इमरान खान करेंगे। परवेज़ इलाही या मोनस इलाही MPA बन गए तो वज़ीर आला बनना मुमकिन है। पार्टी में अभी तक वज़ीर आला पंजाब के बारे में बात नहीं हुई। लिटिल पाकिस्तान ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मक्की मस्जिद के साथ खुश जायका हलाल देसी खानों का बेहतरीन मरकज़, देसी फूड एंड फ्राइड चिकन। देसी फूड एंड फ्राइड चिकन पर आपको मिलेगी चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, दाल मखनी, हलीम, पालक, चिकन बिरयानी, पराठे, नान और बहुत से मुख्तलिफ लजीज खानों की वसी वैरायटी। अपना खाना ऑर्डर करने के लिए अजीज भट्ट साहब को 646-331-2474 पर कॉल करें।